क्या आप मोटिवेशनल स्टोरीज इन हिंदी के तलाश में थे? तो आपकी तलाश पूरी हुई। ये मोटिवेशनल स्टोरीज आपकी जिंदगी बदल देगी और आपकी सोच भी। ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग स्टोरी हो सकती है। तो बिना आपका वक्त जाया किए ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अपने माइंडसेट को बदलो। एक बार एक आदमी ने एक शिविर में कई हाथियों को एक पतली रस्सी से बंधे हुए देखा। रस्सी बहुत कमजोर थी, फिर भी हाथी उसे तोड़कर भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे। डेरे के मालिक ने उसे बताया कि उसने बचपन से ही इतनी छोटी रस्सी से हाथियों को बांध रखा है। बचपन में हाथियों के लिए इस रस्सी को तोड़ना मुश्किल था। बड़े होकर हाथियों ने मान लिया कि वे उस रस्सी को कभी नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए हाथियों ने इस रस्सी को तोड़ने का कोशिश बंद कर दिया। इस प्रकार मनुष्य भी अपने जीवन की कुछ असफलताओं के बाद यकीन कर लेता है वो कभी जीत नहीं पाएगा। या क्या उन्होंने पहले कभी ऐसा देखा है कि किसी को किसी चीज में नुकसान हुआ है तो वो भी ऐसा नहीं कर सकते। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर हथौड़े के 100वें वार से कोई पत्थर टूट जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि पहला वार बेकार था। आपको अपने लक्ष्यों और सपनों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए। एक दिन आप निश्चित रूप से इतने लायक होंगे कि आप अपने मकसद को हासिल कर सकेंगे। अपने गुस्से को काबू करो। एक गुरुकुल में नित्य ध्यान करने का नियम था। साधना करने के बाद अपनी प्रगति अपने गुरु को बतानी पड़ती थी। एक नए लड़के को ध्यान करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। ध्यान के दौरान वह एकाग्र नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से वह काफी नाराज था। उसके गुरु ने उससे पूछा, आखिर किस बात से नाराज हो? लड़के ने कहा, मैं जब भी साधना करता हूं, कभी कभी कोई बात करने आ जाता है, कभी कभी कोई बिल्ली या अन्य जानवर आ जाता है। गुरु ने लड़के से कहा कि तुम अपने आसपास की हर चीज पर गुस्सा हो रहे हो, जबकि ध्यान का वास्तविक उद्देश्य गुस्से से बचना है। आपको अपने आसपास के लोगों, जानवरों और चीजों से परेशान हुए बिना ध्यान करने का तरीका खोजना होगा। फिर वह लड़का गुरुकुल के बाहर एक शांत जगह की तलाश में निकल पड़ा। उसने एक बहुत ही शांत नदी का किनारा देखा। वह वहीं अपनी चादर बिछाकर साधना करने लगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद कीं, उसे हवा के चलने की आवाज सुनाई दी तो वह नाराज हो गया। फिर जब पेड़ के पत्तों की आवाज आई तो उसे गुस्सा आ गया। जब भी चिड़ियों की आवाज आती तो वह उस पर गुस्सा करने लगता। उसने सोचा कि नदी के तट पर बड़ी अशांति है, क्यों न मैं नदी के बीच में जाकर साधना करूं। वह एक नाव में बैठ गया और नदी के बीच में चला गया और वहां उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया। नदी के बीच में ध्यान करते हुए लड़का अच्छा महसूस कर रहा था। फिर वह रोज नाव में बैठकर नदी के बीच में जाकर साधना करने लगा। अब वह खुश था कि कोई उसे परेशान नहीं कर रहा था और वह ध्यान करने में सक्षम है। एक दिन नदी में ध्यान करते हुए उसने पानी के छींटे मारने की आवाज सुनी। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि एक बड़ी सी नाव उसकी ओर आ रही है। उसे बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से चिल्लाने लगा, अपनी नाव यहां मत लाओ, इसे मोड़ो। लेकिन उस नाव ने लड़के की नाव को टक्कर मार दी। लड़का था लाल पीला, लेकिन जब उसने उस बड़ी नाव में देखा, वहां उसमें कोई नहीं था। तेज हवा के कारण वह नाव वहां आ गई थी और पानी के कारण। इतने में लड़के को फिर से अपने गुरु का प्रश्न याद आ गया, आप वास्तव में किससे नाराज हैं? लड़का समझ गया कि वह लोगों या स्थिति के कारण गुस्सा नहीं हो रहा है, बल्कि यह अपनी ही प्रतिक्रिया पर आ रहा था। इसके बाद लड़का फिर से गुरुकुल के अंदर साधना करने लगा, जहां पहले की तरह शोर शराबा होने लगा, लेकिन वह अब उस शोर को एक खाली नाव की तरह समझने लगा था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आपकी मर्जी के बिना कोई भी चीज आपको गुस्सा नहीं दिला सकती। अगर कोई चीज आपको गुस्सा दिलाती है तो उसे एक खाली नाव की तरह ट्रीट करें। एक छोटी सी कहानी, अपना 100% दो। एक बार की बात है कि एक बच्चा और एक बच्ची दोनों एक बीच के किनारे खेल रहे थे। लड़के के पास कुछ मार्बल्स के टुकड़े थे और लड़की के पास कुछ मिठाइयां थे। फिर उस बच्चे ने उस बच्ची से बोला कि अगर तुम ये मिठाइयां मुझे दोगी तो मैं मेरा सारा मार्बल का टुकड़ा तुमको दे दूंगा। और वह बच्ची मान गई। फिर उसे बच्चों ने अपने पास सबसे खूबसूरत और बड़े मार्बल के टुकड़े को अपने पास रख दिया और बाकी के बच्चे जितने मार्बल के टुकड़े उसने उस बच्ची को दे दिया। फिर उसे बच्ची ने जिस तरह वादा किया था कि पूरा मिठाई उसको दूंगी,
तो उसने अपना सारा मिठाई उस लड़के के हवाले कर दिया। उस रात तो वो बच्ची बहुत अच्छे नींद से सोई, लेकिन वह बच्चा इस फिक्र में पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया कि जिस तरह मैंने अपना बेस्ट यानी खूबसूरत और बड़ी मार्बल्स अपने पास रख लिए थे, कहीं इस लड़की ने अपने सबसे बेहतरीन मिठाई अपने पास तो नहीं रख लिए, इसने मुझे धोखा तो नहीं दिया। इस फिक्र में पूरी रात सोचता रहा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अगर आप अपने रिलेशनशिप में 100% नहीं दोगे तो आप हमेशा अपने रिलेशनशिप में डाउट करोगे। तो अपने रिलेशनशिप में 100% दीजिए।